Hello students, today we are going to do last exercise of our chapter real numbers, that is exercise 1.4. Before starting this exercise, I want to introduce few basic rules in front of you so that you are very much aware about rational numbers and its types. देखिए बच्चे, मैंने लिखा यहाँ पे रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। क्या हैं? दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। तो इसलिए मैं इसके नीचे डेसिमल एक्सपेंशन का नाम लिख देता हूँ। देखो, अब रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरी आ गई, एक टर्मिनेट है और एक नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट के कंडीशन में रिमाइंडर जीरो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग के कंडीशन में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिंपल आंसर आ जाए और रिमाइंडर में जीरो आ जाए, जैसे 0.84 हो जाए, जैसे 2.36 हो जाए। इस तरीके से कोई भी हमारे जो हैं वो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस जो मैं कर रहा हूँ या फिर आपने जो समझनी है वो क्या है? वो है कि किसी भी डिनोमिनेटर को देखते हुए ये बताना कि वो आप लोगों को जो रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा। तो याद रखना, अगर आप लोगों ने डिनोमिनेटर चेक किया, और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली बात है कब आएगा? अगर कोई पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर होगा, तो यहाँ पे जो क्यू है वो डिनोमिनेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लिखा हो या सिर्फ 5 लिखा हो या 2 और 5 दोनों लिखे हों, तो यही तीन कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो ये बता सकती है कि जो गिवन रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। और अगर डिनोमिनेटर में 2, 5 और 2 इंटू 5 के अलावा कोई और इंटीजर आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, या फिर आप लोगों का मान लीजिए 7 आ जाता है, या फिर आप लोगों का 9 आ जाता है, इस तरीके के जो नंबर्स आएंगे तो समझ लेना कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। अब यहाँ मैंने 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 को मैं ब्रेक करके 2 और 2 कर सकता हूँ, और 5 जो है वो ऑब्वियसली बात है रैशनल नंबर की कैटेगरी का आता है। अब 6, हाँ 6 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 6 में 2 और 3 आएगा। 2 तो डिनोमिनेटर में आ रहा है बट 3 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो 7 मैंने दे दिया, 8 मैं दे नहीं सकता क्योंकि 8 को ब्रेक करूँगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो याद रख लेना बस ओवरऑल कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है उसके अगर फैक्टर निकालें, वहाँ पे 2 आए, 5 आए, या 2 और 5 दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का नंबर है। और अगर इन तीनों के अलावा कोई और आ जाता है तो याद रख लेना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी का नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है और हमें ये बताना है कि जो ये रैशनल नंबर्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर्स ही हैं, तो बताओ कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आया या सिर्फ 2 आया या सिर्फ 5 आया तो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो साफ साफ कह देना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब करना कैसे? ऐसे 13/3125 है, तो मुझे मालूम है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 3125, और अगर मैं 3125 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो वो क्या निकलते हैं करके देख लेते हैं। 3125, 5 6 ज़ा 30 बचे 1 हुए 12, 5 2 ज़ा 10 बचे 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 125 हुआ 625, 5 इंटू 25 हुआ 125, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5।
तो फैक्टर जो आए वो 5 की पावर 5 आई। तो सामने सामने आ रहा है कि डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में आ रहा है, 5 की पावर m, मैंने कहा था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये एक कंडीशन होती है, 2 की पावर m ये कंडीशन होती है, ये 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ भी होगा तो वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ये समझाने के लिए था, ठीक है। आप लोगों ने ये लिखना है और ये चीज़ लिखनी है। तो हम लोगों ने सिंपल लिख देना है कि देखिए जो डिनोमिनेटर है इज़ ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है, 5 की पावर n की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग माना जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी का। सेकंड पार्ट में दिया 17/8। तो मुझे पता है कि मेरा डिनोमिनेटर है 8 और 8 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मीन 2 3 बार रिपीट हुआ। तो इस कंडीशन में देखो जो पावर है डिनोमिनेटर की वो क्या आ रही है 2 की पावर 3, राइट। तो फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए जो डिनोमिनेटर है इज़ ऑफ फॉर्म हमारा 2 की पावर m, 2 की पावर m में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अब हम लोग को क्वेश्चन दिया है 64/255। तो देखो जो डिनोमिनेटर है वो है कितना 255 नहीं होगा 455 होगा। तो 455 डिनोमिनेटर में दिया है, तो 455 के अगर फैक्टर निकालें 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 13 1 ज़ा 13। तो बेटा डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आए वो आया 5 7 और 13। तो आप देखो हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए था डिनोमिनेटर में, बट यहाँ तो 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देखिए डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n। तो सिंपल ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी का है। तो आई होप आपको समझ में आ रही हूँ। अब देखो फोर्थ पार्ट में दिया 15/1600, तो यह आया 15, राइट बच्चे। अब 1600 दिया है, तो यहाँ जो 1600 है इसका मतलब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 1600 है। चलो निकालते हैं फैक्टर्स इसके। 2 8 ज़ा 16 2 0, 2 4 ज़ा 8 2 0, 2 2 ज़ा 4 2 0, 2 1 ज़ा 2 2 0, 2 5 ज़ा 10 1 0, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो सिर्फ 5 और 2 ही आ रहे हैं, और 2 है 6 बार और 5 है 2 बार, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म में आ रहा है, तो सामने सामने हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इज़ ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है 2m इंटू 5 की पावर n में। तो भाई ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। अब फिफ्थ में क्या दिया है 29/343। हम जानते हैं 343 7 का क्यूब होता है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। मैंने करके भी दिखा दिया आपको। तो बच्चे आप लोगों का डिनोमिनेटर था 343 और 343 के फैक्टर आए 7 का क्यूब, जो कि डिनोमिनेटर 2m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन फॉर्म, किस फॉर्म में 2m इंटू 5 की पावर n। तो इसका मतलब भाई साहब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला वाला तो बिना देखे ही हम बता सकते थे कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, टर्मिनेटिंग है। तो डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर इज़ ऑफ फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n। तो बिना कुछ लिखे हम कह सकते हैं कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी का है। तो अब हम लोग मूव टू सेवन्थ पार्ट, ठीक है। तो सेवन्थ पार्ट में क्या लिखा है 129/2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5।
ये दोनों होते तो बिना देखे बिना सॉल्व किए कहते कि सर ये टर्मिनेटिंग है, बट अब 7 की पावर 5 आ गई तो कोई बात नहीं, हम बोले कि भाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और क्या करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो अब देखें तो डिनोमिनेटर जो है आल्सो हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर, कि 7 जो है इसमें एक फैक्टर दिया हुआ है, तो देयर फोर डिनोमिनेटर जो है इज़ नॉट इन फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब 6/15 है, तो अगर हम ब्रेक करें 6/15 को तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 3 6, और ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 3 15, 3 3 कट गया, बचा कितना 2/5। अब सिंपल 5 सिंपल 2 या 2 और 5 दोनों हों तो होता क्या था, रैशनल। रैशनल तो दोनों कैटेगरी में होता है, लेकिन रैशनल के साथ क्या बोलते थे, टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको तो हम 1 ऊपर दे सकते हैं खुद से, तो इसका मतलब ये 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर इज़ ऑफ फॉर्म 5 की पावर n। तो इसका मतलब ये क्या हुआ भैया, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब आया 35/50, तो 7 5 ज़ा 35 होता है और 10 5 ज़ा 50 होता है, 5 5 कट गया तो बचा 7/10, राइट। अब इस केस में डिनोमिनेटर आ रहा है 10 और 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5, तो 1/1 में खुद से लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये भी 2n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर इज़ ऑफ फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n, तो बेटे आंसर क्या निकला कि सर ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब है 77/210, मुझे पता है 11 7 से 77 होता है, वैसे 30 इंटू 7 210 होता है, 7 7 कट गया, बचा 11/30। तो डिनोमिनेटर आपका आया 30, और 30 के अगर फैक्टर निकालें, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो बेटे 30 के फैक्टर आए 2 3 और 5, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया 3, जो कि नहीं होना चाहिए था अगर आप लोगों को टर्मिनेटिंग चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो डिनोमिनेटर आल्सो हैज़ 3 एज इट्स फैक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n, तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। तो बच्चे आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which has terminating decimal expansion। तो जिन जिन आंसर के जिन जिन क्वेश्चंस में आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को आप लोगों ने डेसिमल्स में निकालना है, मतलब पॉइंट्स में आंसर निकालना है। तो देखो बच्चे, लिखा क्या है 13/3125। दो तरीके हैं, या तो इतना लंबा कर लो 13/3125 करते रहो डिवाइड, लंबा बढ़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, देखो ये 13 है और 3125 पीछे सॉल्व किया था कि 5 की पावर 5 आया था फैक्टर्स निकाल के। अब आप लोगों को याद रखना इन क्वेश्चंस में, जब तक 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक आप लोग किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में नहीं निकाल सकते। और रैशनल नंबर वो बनेगा तभी टर्मिनेटिंग का, जब आप 2m इंटू 5 की पावर n में लाओगे, या फिर सिर्फ इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे अब देखो आपके पास 13 और 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, अगर यहाँ मैं 2 लगा दूँ और दोनों के हमारे जो बेसिस आ रहे हैं वो 2 और 5 आ रहे हैं, जो कि मुझे चाहिए था 2 और 5, और पावर दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 लगा दो खुद से, तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड क्या किया, 2 की पावर 5 एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो यहाँ पे भी इंटू 2 की पावर 5 कर दो। अगर इसको काट दूंगा तो वापस सेम बन जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, मेरे नीचे जो हैं जीरोस निकल जाएंगे, ताकि मैं पॉइंट लगा के आंसर निकाल दूंगा।
तो ये 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32। अब देखो 5 इंटू 2, ये एक ब्रैकेट में, और जो पावर है वो आगे सेम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो क्या होता है वो a इंटू बी की होल पावर m। सेम यहाँ पर रूल लगा दिया। तो ये कितना आया 13 इंटू 32 होता है बच्चे आपके पास 416, और 5 इंटू 2 10 की पावर 5, तो ये कितना आया 416, और नीचे 1 2 3 4 5 जीरो, तो आंसर कितना आया 0.00416। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया हो। सेकंड पार्ट दिया 17/8, मुझे पता है ये 17 है, और 8 को लिखते हैं हम लोग 2 की पावर 3, राइट। अब 2 और 5 चाहिए होता है, 5 लगा देते हैं, पावर में 3 है, यहाँ पे भी 3 लगा लेते हैं। अब ये एक्स्ट्रा लिखा है तो इधर भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ये, तो ये 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125, तो ये आया आपका 17 मल्टीप्लाई 125, और 2 इंटू 5 ये आगे दोनों में सेम, और पावर हो गई ये दोनों आगे एक ब्रैकेट में, और पावर हो गई सेम। तो 17 इंटू 125 होता है 2125, और 2 5 ज़ा 10 की पावर 3 आया 2125, नीचे 1000, तो आंसर क्या आया 2.125। ठीक है बच्चे। अब क्या दिया है 15/1600, हमें पता है ये 15 है, और 1600 के पीछे फैक्टर निकाले थे, आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर आया था। ठीक है बच्चे। अब देखो इनमें क्या करना होता है, देखना होता है कि किसकी पावर बड़ी है, 2 की पावर बड़ी है, उसको ब्रेक नहीं करना। जो छोटा नंबर हो उसको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि जो बड़े वाले की पावर है वैसी सेम बन जाए। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ 5 की पावर 4 कर दूँ तो बेसिस सेम, पावर एडिड, तो यहाँ भी 2 का 6 और यहाँ पे 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो मैंने एक्स्ट्रा का किया 5 की पावर 4 लिखा, तो ऊपर भी एक्स्ट्रा जो लिखा वो ऊपर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आया 15 इंटू 5 की पावर 4 क्या होता है 6 to 5। अब ये कितना आ रहा है बच्चे 2 की पावर 6 इंटू बेसिस सेम पावर एडिड, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9375, और यहाँ पे 2 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 5 एक ब्रैकेट में, और पावर सेम हो जाएगी, तो 9375, 2 5 10 की पावर 6, तो ये कितना आया 9375, नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो आंसर क्या है 0.009375। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है। अब दिया 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। मैंने क्या कहा था, पहले देखना पावर किसकी बड़ी है, वो ब्रेक नहीं करना नंबर, पावर बड़ी है 2 की, ये ब्रेक नहीं होगा। अब ये 5 की पावर 2 है, 3 लाने के लिए सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, एक 1 खुद से लगा देते हैं ऊपर, मतलब तो सेम ही हुआ। तो 5 इंटू 5 5 का स्केयर इंटू 5 की पावर 1, बेसिस सेम, पावर मस्ट बी एडिड, तो 5 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, एक्स्ट्रा क्या किया 5 की पावर 1, तो 23 इंटू 5 हो गया, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 इंटू, आपस में बेसिस सेम है, पावर मस्ट बी एडिड, तो 23 इंटू 5 कितना होता है 115, और यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर और पावर सेम, तो 115, 2 5 से 10 की पावर 3 आया 115, और नीचे फिर से 1000, तो आंसर क्या है 0.115। कितना आया 0.115। अब दिया 6/15, मुझे पता है मैंने इसको ब्रेक किया था पहले भी, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 3 3 कटा था, बचा था 2/5, तो यहाँ तो 5 आ रहा है, 1 खुद से कर लेता हूँ, तो 5 की पावर n और 2 की पावर m लगाने के लिए सिर्फ 1 लाना है, तो इसमें मैंने 2 की पावर 1 ऊपर भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तो 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, तो कितना हुआ 0.4, राइट। तो अब बच्चे यहाँ 35/50, ये तो आसान है, 10 नहीं 5 10 ज़ा 50, 5 7 ज़ा 35, तो 7/10 है, तो 0.7 आंसर आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें कहा था कि भाई आंसर डेसिमल्स में लाना है, तो वो हमने करके दिखा दिया। ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब उस क्वेश्चन में भी क्या लिखा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, कि हमने आपको रियल नंबर्स दिए हैं और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें बताई हुई हैं। हर एक केस में ये डिसाइड करो कि क्या ये रैशनल हैं भी या नहीं है, और रैशनल आपको पता है क्या होता है, और रैशनल जो नहीं होता है वो भी आपको पता है। तो अगर ये रैशनल हैं तो वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगे, तो आप बताओ जो उसका डिनोमिनेटर क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन में समझना है क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ऊपर कोई बार नहीं लिखी है, कोई डैश डैश नहीं है, तो सामने सामने रिमाइंडर जीरो रहा होगा, टर्मिनेट हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि सर सिंस दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो क्यों है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p बाई क्यू होती है। और जो q है वो किस फॉर्म में होगा, q जो है किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि टर्मिनेटिंग था। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सामने सामने दिखाई दे रहा है, या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ q विल बी इधर या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों। यही कंडीशन समझी हुई है हम लोगों ने। जब कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का हो तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग कि उसकी जो डेसिमल जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं, राइट। अब अगला देखते हैं, 0.120 1200 12000 124 टाइम 0 डैश डैश डैश। अगर तो 120 120 120 120 हो होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये एक रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है, और इसमें क्या हो रहा है कि सर ये इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। बट इस कंडीशन में तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में जो इसके डेसिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इसकी मुझे नज़र में आ रही है वो नीदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही है, और ना ही रिपीट कर रही है, नॉर रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई ये जो गिवन नंबर है वो एक इररेशनल नंबर है। क्योंकि इररेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सेम चीज़ वही हो रही थी। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता तो हम इसको रैशनल मानते, बट ये रैशनल ही नहीं है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब ही नहीं बनता। अब है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर बार। इसका मतलब बार का मतलब ये जो पॉइंट के बाद नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे, राइट। तो इसका मतलब बच्चे ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन कौन सी आ रही है कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, राइट। तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज कौन सी आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है और रिपीटिंग आ रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही है, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है तो रैशनल है, इज़ ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू में। मगर एक चीज़ याद रख लेनी है कि q के जो फॉर्म होंगे, मीन फैक्टर होंगे, वो 2m इंटू 5 की पावर n में नहीं होंगे। q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ये चीज़ समझ ली हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा कोई भी और हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल आल्सो हैव ए फैक्टर, फैक्टर तो ज़रूर होगा लेकिन अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली है, और हमारा ये चैप्टर बच्चे ख़त्म हो गया है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, और आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ नहीं था, बस हमें बताया गया था कि हमने कुछ रियल नंबर्स दिए हैं, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बताई हुई हैं, और आपने ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर से आते हैं। रैशनल की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो वो टर्मिनेटिंग होता है जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन रिपीटिंग होता है, जिसके डेसिमल्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ओके बच्चे, टेक केयर।